ठीक है बेटा, लास्ट टाइम पे जो डी ब्लॉक आपने स्टार्ट किया था, पहला तो होता है डी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई कर लिया, दैट इज पीरियड टेबल में बीच में है, 3 to 12 ग्रुप नंबर है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन में अंतर क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन एकदम क्लियर है, 3 सीरीज हैं। ठीक, फर्स्ट सीरीज 21 से 30, सेकंड सीरीज दैट इज 39 से 48, फिर 57 से शुरू है, लेकिन अगला मेंबर 72 है, 72 से 80 तक। ये हुआ क्लासिफिकेशन। फिर आया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहली हेडिंग हो गई हमारी दैट इज क्लासिफिकेशन, सेकेंड हो गया बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, N-1 D 1 to 10 एंड NS 1 to 2, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। थर्ड वन, इसके बाद हमने कल पढ़ा था इसके साइज को लेके, व्हाट इज एटॉमिक साइज। ग्राफ भी आ गए थे बेटा ये वाले कि एटॉमिक साइज 3D से ज्यादा 4D, 4D 5D बराबर। फोर्थ वन, मेटेलिक कह लें बॉन्डिंग, या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीट ऑफ एटोमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट, मतलब सबके पीछे कंसेप्ट एक ही है। तो मेल्टिंग पॉइंट, मेटेलिक बॉन्डिंग, इनका कंसेप्ट यही था, और ऐसे करके ये ग्राफ ऑलमोस्ट ये थे। तो ये 3D सीरीज में डिप था Mn, 4D में Tc, और ये टंगस्टन का सबसे ज्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ये वाली बातें हुई। 3D का मेल्टिंग पॉइंट कम है क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है, 4D में मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, 5D में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्लियर है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया था हमारा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक में क्यों होता है? क्योंकि आउटर मोस्ट S और उससे पहले वाले D दोनों इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, 3D सीरीज में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 7 होती है, और वो है Mn की। आज क्वेश्चन था, एक बच्चे ने वो किया भी था कि आंसर गलत दिया है डेफिनेटली। 4D सीरीज में, या ये कहना कि पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों +8। ठीक है, और ये 3 एलिमेंट की होती है, एक ऑस्मियम, एक रुथनियम और एक जेनॉन। ऑस्मियम, रुथनियम, जेनॉन, इन तीनों के लिए मैक्सिमम +8 होती है। दैट मीन्स 3D सीरीज ऊपर है, नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो 4D और 5D सीरीज को अगर सबको मिलाएं तो मैक्सिमम +8 है, 3D सीरीज में मैक्सिमम +7 है। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड एक दो पॉइंट और हैं बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने कहा कि शुरू में, या ये कहें दोनों तरफ के कॉर्नर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वैल्यू है, या ऐसे कहीं कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस अप टू मिडिल देन डिक्रीजेस। जैसे मैग्नीज की 7 तक हो गई, आयरन में 2, 3, और उसके बाद और कम होती गई, जिंक में खाली 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्यों रिलेशन आया कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बीच में ज्यादा थे, किनारों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम थे। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट में अगला पॉइंट है कि पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन है, पूछा भी बहुत जाता है बच्चों, यहां से आज की पढ़ाई है हमारी। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या अंतर है? पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या अंतर है? ठीक बेटा, यहां जो डिफरेंस है वो ये कि पी ब्लॉक में जब वेरिएबल आती है तो यूजुअली इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आती है। यानी जैसे से नीचे जाएंगे, हैवी मेंबर में जाएंगे, ये पी ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट ईयर अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस साल अब पी ब्लॉक में फिर पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कि पी ब्लॉक में जैसे ग्रुप 15 बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो यहां आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2s2 2p3 है, और ऐसे यहां 3s2 3p3 एंड सो ऑन। लेकिन बेटा जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, ये S और P का गैप बढ़ता जाता है, और जब S और P का गैप बढ़ता जाता है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन नीचे जाते जाते इनर्ट होते जाते हैं। इनर्ट क्लियर है, नॉन रिएक्टिव होते जाते हैं, दैट इज दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट ही नहीं कर रहे। इसका मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो शुरू के मेंबर, इनकी वजह से ज्यादा मतलब नहीं है, यहां से देखा जाता है
शुरू के मेंबर में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, कि पांचों इलेक्ट्रॉन छोड़ लेंगे, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये वाले दो इनर्ट होंगे। और ये मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में एक बार फिर बता भी दूंगा क्यों। ठीक है, यहाँ इनर्ट पेयर नहीं पढ़ना अभी, इसलिए यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि यार इनर्ट पेयर यहाँ पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। फिलहाल इनर्ट पेयर की वजह से यहाँ सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, होने चाहिए 5, होते हैं 3। यानी जैसे जैसे नीचे जाते हैं, हैवियर मेटल में जैसे जैसे जाते हैं, वैसे वैसे छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। जैसे जैसे हैवी में जाते हैं, छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। और ये ग्रुप 13 में भी आपने पढ़ा होगा, ग्रुप 14 में भी पढ़ा होगा, और 15 में इस साल दोबारा पढ़ना है। तो इनर्ट पेयर में ये एस इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे जाते समय अनपेयर नहीं हो पाते, एनर्जी गैप की वजह से या वॉट एवर द रीजन, ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए। बच्चे ये इलेक्ट्रॉन अगर इनर्ट हो गए तो सिर्फ 3 ये लूज हो रहे हैं। तो नीचे जाते समय लोअर वैलेंसी इज मोर स्टेबल, नीचे जाते समय लोअर वैलेंसी इज मोर स्टेबल। जबकि क्रोमियम वाले ग्रुप को देखें, जैसे क्रोमियम है और नीचे इसमें समवॉट मोलिब्डेनम है और नीचे इसमें टंगस्टन है, समवॉट ये एलिमेंट्स हैं। अगर हम इन एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो क्रोमियम जो है ना, ये +6 से आसानी से +3 में चला जाता है, और +6 से +3 में जाता है तो बेटा इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ तो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि टंगस्टन का ऑक्साइड +6 में स्टेबल है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। मतलब क्या आया, मतलब क्या आया कि यहां पे जब हम नीचे गए, यहां पे जब हम नीचे गए तो 3 वाला स्टेबल है या 6, यहां 6 वाला स्टेबल है, क्योंकि ये 6 वाला किसी और में चेंज नहीं हो रहा। जबकि यहां पे कौन सा स्टेबल दिख रहा था, 3 वाला, क्योंकि +6 काहे में जा रहा था, +3 में। K2Cr2O7 नाम अधिकतर ने सुना होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, +6 से +3 में चले जाता है, यानी +3 ज्यादा स्टेबल है। जबकि WO3 में टंगस्टन +6 में है और ये +6 में रहता है मोलिब्डेनम, यानी यहां हैवियर वाले जो हैं ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बिल्कुल बेटा, अभी फिर समझाऊंगा। तो एक पॉइंट तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, एक पॉइंट ये, अभी इसको एक बार फिर लिख के दोबारा एक्सप्लेन भी करूंगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे क्लोरीन में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, 3, 5, 7, और अगर हम यहां गौर करें 1, 3, 5, 7, तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां 2 का अंतर है। जबकि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +1, +2, या आयरन की बात करें तो +2, +3, निकल की बात करें +2, +3, +4। दैट मीन्स क्या अंतर लग रहा है, लगातार 2 मेंबर में ऑक्सीडेशन नंबर में 1 का गैप आ रहा है, वहां लगातार 2 मेंबर में ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का गैप आ रहा है। पी ब्लॉक में जब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो 2 का गैप आता है। वो पी ब्लॉक का पॉइंट है, क्या है कि ये पी ब्लॉक में S और P होते हैं, और ये मैंने क्लोरीन के लिए बनाया है 3s2 3p5, और इस समय क्लोरीन में सिर्फ एक अनपेयर है। बेटा एक अनपेयर है तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी। लेकिन अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाए, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए, मैं दोबारा बना रहा हूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये भी अनपेयर हो गया, और ये जो नया आया वो भी अनपेयर है। तो अब अनपेयर हो गए 3, पहले अनपेयर था 1, अब अनपेयर हो गए 3। अब बच्चों जरा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ये भी आगे जाएगा तो अनपेयर 5 होंगे, ये भी आगे जाएगा तो अनपेयर 7 होंगे, यानी अनपेयर कराने पे नंबर पेयर में चेंज हो रहा, पेयर यानी 2-2 में चेंज हो रहा। जबकि यहां पे जब हमने बात की थी तो एक, यानी वेरिएबल वैलेंसी में 2 पॉइंट याद करने हैं, 2 पॉइंट एनसीईआरटी ने हमें दे रखे हैं, मैं दोनों दोबारा बता रहा हूं, टेंशन मत लो, दोनों पॉइंट दोबारा सुनो क्या है। बेटा वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का पहला पॉइंट ये है कि डी ब्लॉक में जो लगातार 2 मेंबर हैं या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, उसमें यूनिटरी का डिफरेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी, एक का अंतर है, यानी +2, +3, +3, +4, 1 का अंतर है। जबकि पी ब्लॉक में चाहे आप सल्फर की सोचिए 2, 4, 6,
नाइट फॉस्फोरस की सोचिए 3 और 5, तो वहां हमेशा पेयर का अंतर दिखता है। तो एनसीईआरटी के पॉइंट को अगर याद रखना है, लिखना है, तो क्या है, इन डी ब्लॉक द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ए मेटल और सेंट्रल मेटल और मेटल वेरीज और difference by 1, there is difference of unity या 1, while in case of p block elements the difference between two consecutive oxidation states, regular और लगातार जिसे कहते हैं consecutive oxidation state, differed by 2, वहां 2 का अंतर है। ठीक है, तो डी ब्लॉक में 1 का अंतर है, differ by 1, और पी ब्लॉक में डिफर बाई 2, एक ये अंतर है। दूसरा अंतर क्या है, डी ब्लॉक में हैवियर एलिमेंट्स के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। जैसे कि क्रोमियम में +3 स्टेबल था, लेकिन क्रोमियम के नीचे या और नीचे टंगस्टन में +6 ज्यादा स्टेबल है। तो हैवियर मेटल्स जो हैं उसमें बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और यहां पे पी ब्लॉक में यहां हैवियर एलिमेंट्स की अगर बात करें, यहां पे लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो यहां इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, तो हैवियर एलिमेंट्स में लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, वहां हैवियर में हायर ज्यादा स्टेबल था। क्रोमियम +6 से 3 में आ जाता था, लेकिन टंगस्टन नहीं जाता था 3 में। जबकि अगर बिस्मथ की बात करें या पी ब्लॉक की बात करें, तो पी ब्लॉक में जैसे जैसे नीचे जाएंगे, बिस्मथ में आएंगे, तो यहाँ +5 की जगह +3 स्टेबल होगा। ठीक है, या आपका अगर 11 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है या थोड़ा सा भी याद है आपको, तो ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम थे। तो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी को मालूम है एल्यूमिनियम +3 शो करता है, लेकिन गैलियम, इंडियम, थैलियम इन 3 में +3 और +1 दोनों, और बच्चों थैलियम में +1 सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जो हैवी एलिमेंट है उसमें नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होगा। आई होप सो ये आपको 11th का है ना याद नहीं आया होगा, 101% श्योर, क्योंकि एक ही याद बच्चे को इनर्ट पेयर ध्यान रहता है, वो हम दोबारा पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, तब याद आ जाएगा। फिलहाल ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब पूछो जो पूछना है। शिव बेटा पहले आप पूछो। शिवजी जल्दी बोलिए। कुछ नहीं सर, क्लियर है एकदम। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। और कोई बच्चे को डाउट है जल्दी पूछो। एक आध बच्चे ने और कुछ लिखा था, उस समय मैं पढ़ाने में व्यस्त था, देखा नहीं मैंने, जल्दी बताओ यार, बोल दो। ठीक है बेटा, अभी हमने 2 पॉइंट बोले हैं, सिर्फ 2 पॉइंट बोले हैं। ये 2 पॉइंट बोर्ड पे लिखे भी हैं। पहला पॉइंट ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, उन दोनों में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर है। तो हमने 2 पॉइंट क्या बोले, ऐसे करके लिखते हैं, एक तरफ डी एक तरफ पी। तो डी और पी ब्लॉक में क्या अंतर है। ठीक है, डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या कंजर्वेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय 1, और यहां कहेंगे डिफर बाय 2। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, कंजर्वेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर मेंबर्स या हेवियर मेंबर्स, यहां पे हेवियर मेंबर्स में हायर ज्यादा स्टेबल होते हैं डी ब्लॉक में, यानी जितने हैवी होंगे बड़ा साइज हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, तो ज्यादा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। इट इज अ जनरल। यहां एक्सेप्शन है पी ब्लॉक में, वही पढ़ाऊंगा अभी। यहां क्या एक्सेप्शन है कि भैया सोचने में तो लगता है जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा छूटने चाहिए, लेकिन यहाँ एस वाले छूटते नहीं है, तो वहां पढ़ेंगे एस वाले इनर्ट हो जाते हैं, तो उसको वहां स्पेशल पॉइंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो एकदम सिंपल है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी छूट जाएगा, इसलिए इसमें +6 ज्यादा स्टेबल है। हैवियर वाले में बड़े वैलेंसी ज्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ जो है हैवी वाले हैं उसमें छोटी वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होती है। और यहाँ एक वर्ड है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है, 2 मिनट देना मुझे बस। हाँ जी सर बताओ। अरे कनेक्टर तो मुझे एक्स्ट्रा दे गए 4 4 5 5।
एक मिनट होगा, आप कनेक्टर तो मुझे कल वो एक्स्ट्रा देंगे बहुत सारे, मैं समझ गया था आप कोई ढूंढ रहे हो। तो कल उन्होंने मुझे बहुत सारे कनेक्टर दिए और कहा कि ये जरूरत पड़ेगी। एक मिनट में देखता हूँ, एक उधर ही रखें। ये देखिए, इनमें से लग जाए। हाँ, ठीक है, लगा लीजिए, थैंक यू। चलो बच्चों, वेलकम बैक। ठीक है, थोड़ा सा काम चल रहा है ना, जैसे आप लोगों को आज पहले से थोड़ा सा होपफुली गोरा लग रहा हूँ मैं, है ना, आई होप सो। किसी को कोई डाउट था? चलें अगले पॉइंट पे। ये हुआ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एनी डाउट? क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू। 1 लिख दिया करो, जिससे यार मुझे बार बार बोलना पड़े, क्लियर क्लियर ना बोलना पड़े। ठीक है, डाउट नहीं है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अगला पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, 12 मिनट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कराते हैं बेटा। ये इसका आखिरी टफेस्ट पॉइंट माना जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन आप लोगों के लिए इसलिए टफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलो स्पेलिंग छोड़ो, आप लोगों के लिए इसलिए टफ नहीं होना चाहिए बेटा क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं और कॉमन सेंस लगा लेंगे, इसलिए आपसे इजीली हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में 3 फोर्सेस लगते हैं, पहले ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि अगर ये एक मेटल है और ये मेटल इस में चेंज हो सकता है, तो M+2 से M, ये वाला पोटेंशियल कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। M+2 से M होना, ये कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। और इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सपोज -1.5 वोल्ट है, और एक कोई दूसरा एलिमेंट है N नाम का, वो +2 से N में जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -1 वोल्ट है। तो इससे क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है इन वैल्यूज से? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ कि 2 वैल्यूज दे रखी हैं, उससे कौन किसे रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ये इलेक्ट्रो का पार्ट है, लेकिन यहां उसे एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल जो M नाम लिखा है या जो फर्स्ट लिखा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, -1.5 कम है -1 से, क्योंकि M का रिडक्शन पोटेंशियल कम है या सेकंड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो इन दोनों को जब रखेंगे एक साथ, तो सेकंड वाला रिड्यूस होगा, फर्स्ट वाला ऑक्सीडाइज। अगर इसका रिडक्शन कम है तो मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। तो ये जो पोटेंशियल होते हैं, इनमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें पहला पॉइंट ये है कि यहां 3 फोर्सेस लगते हैं। पहला फोर्स है कि ये जो मेटल होता है ना, ये मेटल को पहले हम चेंज कर देते हैं बेसिकली गैसियस फॉर्म में, ठीक है। सॉलिड से कहां चला गया? गैसियस फॉर्म में। बेटा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में गया तो जो हीट देंगे उसे इन जनरल हीट ऑफ सब्लिमेशन कह सकते हो, या हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ठीक है। पहले हमने गैस में चेंज किया है, क्लियर। अभी बताता हूं क्यों। फिर गैस के बाद ये यूनिपॉजिटिव कैटाइन में गया, अभी एनर्जी दी, उसका नाम हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। फिर M+2 में गया, अब भी एनर्जी दी, इसका नाम हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। और इसके बाद अगले प्रोसेस में वाटर से इंटरेक्ट किया और ये एक्वस सॉल्यूशन में चेंज हुआ, अब हीट निकली, इसका नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहां पे आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन और सब्लिमेशन कह लीजिए या एटॉमाइजेशन, इन 3 एनर्जीज का रोल है। बेटा कौन सी 3 एनर्जीज का रोल है? 1 इज हीट ऑफ एटॉमाइजेशन, सेकेंड इज आयोनाइजेशन, 2 हैं फर्स्ट और सेकेंड, और थर्ड इज हाइड्रेशन, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। बेटा यहां ध्यान से देखो, मैंने 2 एरोज, ये या इसको मैं कलर ही चेंज कर दूं, ठीक है। एक एरो मेरा ये दिस वन, और एक एरो मेरा ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी हीट हमने दी है, एंडोथर्मिक है। और ये वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ये वाला एक्सो है, यानी हीट बाहर निकल रही है।
तो अगर ये वाली वैल्यू इनको कंपनसेट कर दे, अगर ये जो हीट निकल रही है ये जितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं उसे कंपनसेट कर दे, तो ये काम आसानी से हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा और ये काम जल्दी हो जाएगा। दैट इज मेटल आसानी से काहे में चला जाएगा, M+2 में, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में होगा। और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में होगा, रिडक्शन माइनस में। थोड़ी तसल्ली रखो, ये पॉइंट धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ी तसल्ली रखो शिव जी, आ जाएगा, लेकिन 2 मिनट लगेंगे इसे समझने में, है ना, एकदम नहीं आएगा, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में समझ में आएगा। फिर से देखते हैं, पहले जनरल एग्जाम्पल में, फिर इसमें 2 मिनट रखो, 2 मिनट, ठीक है, 2-3 मिनट तो रुको यार। देखिए बेटा हम क्या कहना चाह रहे हैं, बेटा हम ये कह रहे हैं, मान लो ये एक प्राणी है, ठीक है, एक जनरल भाषा में कह रहे हैं ये एक प्राणी है, ठीक, कलर चेंज करो, अरे यार तुम लोगों की डिमांड बहुत है एक तो, ठीक, ये प्राणी हमारा है। अब इसकी पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं रही, इन्हें का कोई बिजनेस खोल लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज छोटा मोटा इसने बिजनेस खोल लिया है, ठीक है, मान लो पहले महीने इसने जो बिजनेस में इनपुट किया, 1 महीना लगाया, जो भी कुछ इसने यहाँ तनख्वाहें दी, रॉ मटेरियल लाया, व्हाटएवर, इसने छोटा मोटा बिजनेस खोला है, लेट सपोज इसने 5 CR का काम कर लिया, पहले महीने 5 करोड़ रुपया लगा दिया, छोटा सा काम, कोई चाय वाय का खोखा खोला थोड़ा मोटा, तो वो चाय वाय के खोखे में 5 करोड़ इसने लगा दिए, कुछ लोग रखे होंगे चाय बनाने के लिए, MBA IITians बहुत खाली घूम रहे हैं आजकल, तो ये 5 करोड़ रुपया लग गया, ठीक, अब चाय भी की, पैसे आए, कलेक्शन देखा गया कितना आया, तो ये इनपुट में जो अंदर गया वो 5 CR था, ठीक है, इनपुट दिखाना था ना, तो 5 CR तो अंदर गया। अब ये देखा बाहर कितना आया, लेट सपोज कि महीने बाद की ग्रॉस इनकम ये 7.5 CR थी, ठीक है, तो भैया अगर महीने बाद अगर इन्होंने 7.5 करोड़ कमा लिए हैं 5 लगा के चाय के खोखे से, तो स्माइल तो यहां तक जाएगी जाएगी, कानों तक स्माइल जा रही है भाई की, इज इट क्लियर, क्यों जा रही है कानों तक स्माइल, 5 लगाए, 7.5 करोड़ कमाए, 2.5 करोड़ फायदा हुआ, अगले महीने ये बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, या कहीं और से उधार लेने जाएगा, इट इज अगेन कॉमन सेंस, अगले महीने बिजनेस अपने आप हो जाएगा। क्यों कॉमन सेंस, क्योंकि इनपुट में जो जा रहा है आउटपुट में उससे कहीं ज्यादा आ रहा है, तो अगले महीने का इनपुट यहां से अपने आप तैयार है, ये काम अपने आप हो जाएगा। इस मेंटेलिटी को जस्ट दिमाग में रखना है, ये दांत दिख रहे हैं ना, ये दिमाग में आ जाए तो अब ये जल्दी समझ में आएगा। अब सोचो, ये मैंने जानबूझ के कलर भी चेंज करके बताया, अब जरा सोचो, यहां एनर्जी दे रहे हैं, यहां एनर्जी दे रहे हैं, यहां एनर्जी दे रहे हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी निकल रही है। अगर जो एनर्जी निकल रही है वो इन सबको कंपनसेट कर दे, इन सबका खर्चा खुद ही उठा ले, ये 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट नहीं, ओवरऑल ग्रॉस 2.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट, अगली साइकिल अपने आप चल जाएगी। दैट मीन्स ये काम अपने आप हो जाएगा। तो ये काम अपने आप कराने के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी का बहुत बड़ा रोल है। इज इट क्लियर? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जब भी ज्यादा होगी और वो इन सबको कंपनसेट कर लेगी, उस समय ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। लेकिन अब जरा ये ध्यान देना, अगर प्रोसेस अपने आप हो गया तो बेटा M+2 में अपने आप चला गया, यानी M का ऑक्सीडेशन अपने आप हुआ। और बेटा अगर M का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। थोड़ा तो आया होगा, थोड़ा सा अभी सब्र रखो, थोड़ा दिमाग में ले जाओ। हाँ जी हो गया आपका पूरा कंप्लीट। बाकी अगर कोई जरूरत होगी मैं आपको रिंग कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ना ये लाइट मुझे हल्की फुल्की लग रहा है शायद ऊपर ले जानी पड़े, ये वाली तो नहीं, ये वाली जरूर ले जानी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ तो ये सीधा आंख पे आ रही। वैसे मेरा कांटेक्ट उधर रहता तो ज्यादा मतलब नहीं है मेरा, एक आध दिन चला था, फिर वो फोकस नहीं आएगा शायद। देखिए आप एक बारी, यस, हाँ, अब आंख में तो कम से कम नहीं लग रही, लेकिन अब ये है कि अब वो फेस पे आ रही नहीं आ रही ये पता नहीं। ठीक,
हाँ रोशनी तो आएगी। हाँ इसमें इसमें एक्चुअली ना आप जैसे इसे बंद करके देखो, आप उधर से ये फोकस वाली बंद करो, आप फोकस वाली, ये देखो मैंने ये भी बंद की। अब आप इधर आके देखो, आपको समस्या समझ में आएगा। हमारी चेहरा देखो, ठीक है ठीक है। अब देखिए उधर की भी जलाइए, अब देखिए ये बोर्ड की रोशनी की वजह से होता है, बोर्ड में भी अपनी लाइट होती है ना, उसकी वजह से हम काले दिखते हैं, ये कह रहा है, इसलिए मैंने कहा। चलो बच्चों क्लियर है बेटा। अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक अगर हम कल करते हैं, 1-2 मिनट पहले भी छूट रहे हैं, लेट शुरू किया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक हम दोबारा करते हैं अभी, ठीक है बच्चों। मुझे मालूम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक बारी में नहीं आया होगा, समझे ना, आएगा, बेफिक्र रहो। 5-10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, लेकिन जितना आज पढ़ाया जरा उसको एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बिजली में व्यस्त हूँ। हाँ बेटा इस चैप्टर में इसके बाद, इस चैप्टर में इसके बाद इलेक्ट्रो पोटेंशियल टफेस्ट टॉपिक के बाद आप मान के चलो विद इन अ वीक खत्म कर दूंगा, विद इन अ वीक। 1-2 बच्चे पूछ रहे हैं ना कि अभी चैप्टर कितना बचा है, क्या है, स्लो चल रहा है, लेकिन 1 वीक के अंदर खत्म हो जाएगा। कमिंग वीक में, आज मंडे है ना, कमिंग संडे तक खत्म करेंगे, चाहे एक्स्ट्रा क्लास लगाएं, ठीक है। इस संडे तक खत्म कर दूंगा भाई, पक्का 100%।